सारे के सारे जितने भी बच्चे हैं सब मेरे बेटे और बेटियां हैं, इन सबकी माँ ही हूँ मैं, ठीक है। तो सब बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद और सभी को बहुत सारा आशीर्वाद, और अर्पित तुम्हें भी ढेर सारा आशीर्वाद। थैंक यू सो मच मैम। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अर्पित कुमार, आप देख रहे हो पिछले व्लॉग्स। दोस्तों आपको बता दूं कि आज है 15 अगस्त, और 15 अगस्त पर आपको सबको पता है कि हमारे पूरे भारत देश में हर स्कूलों में, हर अस्पतालों में, हर बैंकों में, हर आंगनबाड़ी केंद्रों में आज के दिन 15 अगस्त मनाया जाता है। और आज के दिन मैं अपने क्षेत्र में जो स्कूल पढ़ता है, राजा महेंद्र प्रताप प्रेमी विद्यालय इंटर कॉलेज, जो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, तो मैं अपने कैमरामैन को बोलना चाहूँगा कृपया करके स्कूल दिखाइए। और ये वह स्कूल है जहाँ पर मैंने आपको पहले इसका इंटरव्यू दिखाया था, जो लगभग अब से 8-9 महीने पहले था। वो इंटरव्यू था हमारा 26 जनवरी का, और वो काफ़ी आपने उसको अच्छा खासा प्यार दिखाया, तो जो वो वीडियो थी काफ़ी आगे तक गई। तो चलिए अंदर पता करते हैं, जो अंदर जो टीचर है हमारी मैडम है, उनसे बातचीत करते हैं कि आज के प्रोग्राम में जिन बच्चों ने यहाँ पर प्रोग्राम किया उन्होंने कैसे यहाँ पर प्रतिभाग आरोप ने
एक दिन भारत देश आज़ाद हुआ था, तो क्या आपको देखकर लगता है कि भारत देश अब आज़ाद है या नहीं है? देखिए, अगर मैं कहूँ भारत अंग्रेजी सत्ता से तो आज़ाद हो गया है, लेकिन एक जो सबसे बड़ी गुलामी की दास्तां हम लोग इस समय झेल रहे हैं, जिस पर ध्यान देने की आवश्यकता है, वो है पाश्चात्य संस्कृति का हमारे युवा पर उसका असर होना। उसके लिए सबसे पहले जो मुझे दिखाई देता है जो असर, वो है हमारी एजुकेशन व्यवस्था, उसको सुधारना। क्योंकि हम लोग कॉन्वेंट की तरफ बढ़ रहे हैं। आज के आपने कार्यक्रम में भी देखा हो कि यहाँ वृद्धाश्रम पे एक हमने प्ले को करा है, बच्चों ने यहाँ पे उसे अपनी परफॉर्मेंस दी है। उसका उद्देश्य यही था कि आज हम कॉन्वेंट स्कूलों में पढ़ रहे हैं, पाश्चात्य संस्कृति का, सभ्यता का प्रभाव हम लोगों के ऊपर ज़्यादा हो रहा है। हम लोग अपने कल्चर, अपनी सभ्यता, अपनी संस्कृति उसको भूलते जा रहे हैं, तो वो सबसे बड़ी पराधीनता है। जबकि विदेश के लोग हमारे कल्चर को अपना रहे हैं। ध्यान देने की आवश्यकता है। इस पराधीनता से हमें आज़ाद होने की अभी बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, बहुत मेहनत की आवश्यकता है कि हम लोग सब मिल करके प्रयास करें अपनी संस्कृति के संरक्षण के लिए। तो मैम, जैसे कि आपने बताया कि भारत देश अभी अंग्रेजों से लगभग शिक्षा को देखकर, रोजगार को देखकर, महंगाई को देखकर, तो इन मुद्दों पर आप क्या बोलना चाहोगे? क्योंकि भारत देश तो आज़ाद। देखिए, जब तक भारतीय युवा के अंदर या भारतीय प्रजा के अंदर जब तक ये अंधविश्वास के तहत वोट देने की राजनीति, जाति प्रथा में उलझ करके वोट देने की ये प्रथा बंद नहीं होगी, तब तक ना हम भ्रष्टाचार से मुक्त हो सकते, तब तक ना हम बेरोजगारी से मुक्त हो सकते, और तब तक ना हम महंगाई जैसे मुद्दों से मुक्त हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि लोकतंत्र एक पावन पर्व है। भारत एक लोकतंत्र है, प्रजातंत्र है। लेकिन सबसे बड़ी विडंबना कहाँ है कि जब भी इलेक्शन आता है तो 500 रुपए में, आप लोगों ने देखा भी होगा कि अभी ग्राम पंचायत के इलेक्शन हुए थे तो 500-600 रुपए में लोग बिक जाते हैं। सिर्फ एक दिन की धनराशि के बदले वो अपने ये नहीं देखते कि हम सामने वाले कैंडिडेट को किसको चुन रहे हैं। जबकि ऐसे युवा को, ऐसे यूथ को लेकर के आना चाहिए जो विकास पे बात करे, जो विकास पे बात करे, उसको चुन करके लाइए, उस जनप्रतिनिधि को चुन करके लाइए जो जाति के आधार पर हमें विभक्त करे, है ना, उस जो हमारे देश में दंगे फैलाए, जो जाति प्रथा में हमें विभक्त करे। ऐसी राजनीतिक व्यवस्था या ऐसे जनप्रतिनिधियों से हमें दूर रहना चाहिए और ऐसे जनप्रतिनिधियों को हमें नहीं चुनना चाहिए। और इसका जो सबसे बड़ा रोल प्ले ये है, वो हमारी, इसकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी जो है वो युवाओं पर है कि वो जागरूक हों और सोच समझ करके अपने मताधिकार का, अपने मतदान का प्रयोग करें। तभी भारत में एक अच्छी सुराज्य व्यवस्था स्थापित हो पाएगी। का सीलिंग आप लोग देख रहे हैं कि जो टूट गई थी, उनको व्यवस्थित कराने का है। तो इसमें जो योगदान रहा है संजीव सिंह का है, GVML देहरादून, UGVN जो MD है देहरादून में, उन्होंने जल विद्युत फंड से हमारे अनुदान की राशि प्रदान की है। और जिस अनुदान की राशि के द्वारा ही हम अपने विद्यालय में ये वाइट वॉश का कार्य हमने किया, वॉशरूम की व्यवस्था को सुधरवाया और सीलिंग जो टूट रखी थी वो भी सुधरवाया। और हम उनका तहे दिल से, विद्यालय की प्रबंध समिति की ओर से भी, विद्यालय परिवार की ओर से भी, जितने भी उसमें कैंडिडेट्स यहाँ पे कार्यरत थे, जैसे भाई साहब BR श्रीवास के नाम से इनकी कंपनी है, इनको मैंने हमेशा नोटिस किया है कि जब भी मैं विद्यालय में पढ़ाती थी तो हमेशा ये इन्होंने बहुत बारीकी के साथ चेक किया है कि कोई काम यहाँ किस तरीके से चल रहा है, कहाँ पर कमी है, इसको कैसे सुधारा जाए। तो बहुत बहुत धन्यवाद है भाई साहब का भी, और हमारे जो MD साहब हैं उनका भी, और उनकी पूरी टीम के सदस्यों का भी बहुत बहुत धन्यवाद है कि वो आगे भी हमें ऐसे योगदान प्रदान। मैम, जैसे कि आज छात्राओं ने प्रोग्राम दिखाया, तो उनके लिए 1-2 पंक्तियों में 2 लाइन। बच्चों के लिए तो बस वही वाली बात है, मैं हमेशा से यही कहती हूँ कि इंसाफ की डगर पे चलना बेटा, और वही 2 लाइन्स हैं जो मैंने पहले भी शायद रिपीट की थी। इंसाफ की डगर पे बच्चों दिखाओ चल के, ये देश है तुम्हारा, नेता तुम ही हो कल के। इंसाफ की डगर पे बच्चों दिखाओ चल के, ये देश है तुम्हारा, नेता तुम ही हो कल के। इंसानियत के सर पर इज्जत का ताज रखना, इंसानियत के सर पर इज्जत का ताज रखना। जीवन नया शुरू हो भारत की लाज रखना, जीवन नया शुरू हो भारत की लाज रखना।
रास्ता बड़ा कठिन है, चलना संभल संभल के, इंसाफ की डगर पे बच्चों दिखाओ चल के, ये देश है तुम्हारा, नेता तुम ही हो कल के, ये देश है तुम्हारा, नेता तुम ही हो कल के। तो थैंक यू सो मच मैम, आपने इतना टाइम दिया तो उसके लिए हम आपके लिए बहुत शुक्रगुजार हैं। हाँ, थैंक यू सो मच अर्पित, आपका भी कि आप भी यहाँ समय समय पर आकर के हमारे विद्यालय की हर एक गतिविधि पर ध्यान रखते हैं और उसको जनता के सामने लेकर के आते हैं। आपकी टीम का भी और हमारे डिग्री कॉलेज के जो परफॉर्मर हैं कपिल, कल्लू सिंह जी, कुलवंत, है ना, ये सारे के सारे जितने भी बच्चे हैं सब मेरे बेटे और बेटियां हैं, इन सबकी माँ ही हूँ मैं। ठीक है, तो सब बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद और सभी को बहुत सारा आशीर्वाद, और अर्पित तुम्हें भी ढेर सारा आशीर्वाद। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू बेटा। आपका नाम? नैन्सी चौहान। नैन्सी चौहान। आप कौन सी क्लास में हो? 9th। 9th में। तो आज जो आपके जो स्कूल में प्रोग्राम हुआ है आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा। बहुत अच्छा लगा। तो जैसे कि आपके पास एनसीसी है, तो एनसीसी का जो फुल फॉर्म इसकी क्या पता? नेशनल कैडेट कोर। नेशनल कैडेट कोर। तो आज के दिन लाल किले पर झंडा कौन फहराता है? वो प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री। तो हमारे प्रधानमंत्री का नाम क्या है? नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी। तो आज के जो प्रोग्राम हुआ यहाँ पर लड़कियों ने भी करा, लड़कों ने भी किया, तो उनमें से कौन सा आपको सबसे अच्छा लगा? एनसीसी का सबसे अच्छा डांस था जलवा जलवा सॉन्ग पे। एनसीसी का सबसे अच्छा डांस था जो जलवा जलवा था। आपका नाम? ज्योति। ज्योति। आप कौन सी क्लास में हो? 10th। 10th में। तो आज का जो प्रोग्राम हुआ तो सबसे अच्छा प्रोग्राम आपको कौन सा लगा? एनसीसी प्रोग्राम। एनसीसी का प्रोग्राम। आज के दिन क्या हुआ था? हमारा देश आज़ाद। हमारा देश आज़ाद हुआ था। तो हमारे एनसीसी में जो परेड होती है, एक साल में कितनी परेड होती है? 25। तो 2 साल में मिलाकर 50। 50। और आप 10th क्लास में हो जी। आपका नाम? प्रतिज्ञा। प्रतिज्ञा। हमारा जो झंडा होता है तिरंगा, उसकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या होता है? 3:2। 3:2। उस झंडे में जो चक्र होता है गोल गोल, उसमें कितनी तीलियाँ होती हैं? 24 तीलियाँ होती हैं। 24 तीलियाँ होती है। ये आपका नाम? हिमांशी। तो आप कौन सी क्लास में हो? 9th। में। तो आज का जो प्रोग्राम हुआ है कौन सा सबसे अच्छा प्रोग्राम लगा आपको? जलवा जलवा। जलवा जलवा। तो हमारे एनसीसी में जो परेड होती है कितनी होती है? 25 होती है। आज के दिन लाल किले पर झंडा कौन फहराता है? हमारे देश के प्रधानमंत्री। हमारे देश के प्रधानमंत्री। तो अब यहाँ पर जो प्रोग्राम हुए हैं लड़कियों ने भी किया, लड़कों ने भी किया, और उसके बाद यहाँ पर फिर जो मैडम थी कल्पना, तो उन्होंने भी कुछ इंटरव्यू दिया। तो जो आज का जो परफॉर्म किया है तो उसमें आप किसको? कल्पना मैम। कल्पना मैम को, जिन्होंने तैयारी करवाई आज। यस सर। आपका नाम? अंजलि। अंजलि। कौन सी क्लास में आप? 9th में। आज का जो प्रोग्राम हुआ है आपको सबसे अच्छा प्रोग्राम कौन सा लगा? मुझे तो अपना ही अच्छा लगा। अपना ही जलवा जलवा सॉन्ग जो आपने किया था। यस सर। तो हमारे इस एनसीसी में कितनी परेड होती है? 25 परेड होती है। हमारे देश के प्रधानमंत्री का नाम क्या है? नरेंद्र मोदी साहब। नरेंद्र मोदी। तो आज के दिन लाल किले पर झंडा कौन फहराता है? हमारे प्रधानमंत्री